जब योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने के चक्कर में दिनकर की कविता पढ़ते समय फंस गए अखिलेश यादव। जातीय जनगणना पर बोल रहे थे अखिलेश यादव, फिर ओपी राजभर को देखकर कहा बताओ तुम शुद्ध हो या नहीं। कांसीराम पर क्यों भिड़े मायावती और अखिलेश यादव, जानिए बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी का क्या है सपा का प्लान। अखिलेश लगातार कर रहे बसपा की घेराबंदी, इधर अपने दलित वोट बैंक को कुछ यूं साध रही मायावती। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। स्त्री है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तीस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। दरअसल सीएम योगी ने विधानसभा में अखिलेश यादव की जातीय जनगणना रामचरितमानस विवाद को एक साथ समेटते हुए एक कविता पढ़ी थी। योगी ने 25 फरवरी को रामधारी सिंह दिनकर की कविता रसमृति की कुछ लाइनों का जिक्र किया था। मंगलवार को अखिलेश यादव ने दिनकर की कुछ ही लाइनों के जरिए जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश बहुत प्रभावी नहीं हो पाई। कविता पढ़ने की कोशिश में अखिलेश कई जगह अटके, कुछ भटके। जब विधायक मुस्कुराने लगे तो खुद अखिलेश भी हंसकर बोले पढ़ने में परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि आज ही ये किताब खरीदी है। जी हाँ, यूपी विधानसभा में मंगलवार को जातीय जनगणना समेत तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने जोरदार भाषण दिया। सदन में लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश ने एक बार फिर जातीय जनगणना कराने का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने सदन की कार्रवाई के दौरान ओपी राजभर से कहा कि मैं जानता हूं कि आप भी भारतीय जनगणना से समर्थन में हैं। कांसीराम के चेहरे का फायदा उठाने की कोशिश में अकेले अखिलेश यादव ही लगे हैं। बीजेपी उनसे कहीं ज्यादा शिद्दत से इस कोशिश में जुटी है। यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 0 सीटों पर सिमटने और बीजेपी प्लस के 73 सीट जीतने के पीछे का गणित ही यही कहा जाता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के एक बड़े हिस्से का बीएसपी से मोहभंग हुआ और उसने बीजेपी को वोट किया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा को पटखनी देने के लिए अब नया सियासी समीकरण तलाश रहे हैं। सपा ने यूपी में दलित राजनीति के संस्थापक कहे जाने वाले कांसीराम को गले लगा लिया है। रायबरेली के ऊंचाहार में कांसीराम की मूर्ति का अनावरण किया है। मूर्ति अनावरण के बाद से ही मायावती लगातार सपा के बसपा के दलित वोट बैंकों से सेंधमारी को लेकर हमलावर है। वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मानीवर की प्रतिमा लगाने को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।